हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार आलू कतली की रेसिपी। बनाने में बहुत ही सिंपल है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें आलू को डालेंगे। ये लगभग 500 ग्राम आलू है। आलू को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आलू को हमें थोड़ा मोटे ही स्लाइस में कट करना है। आलू को ज़्यादा पतला कट ना करें, नहीं तो आलू टूटने लगेंगे। आलू को हमें मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि आलू पर गोल्डन सा कलर आ जाए और आलू थोड़े पक जाए। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। अब हम आलू को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू हमारे ऑलमोस्ट 70 to 80% पक चुके हैं, इसलिए अभी हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे बस निकाल कर साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने आलू फ्राई करने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया था, इसलिए मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल निकाल रही हूँ। आप ज़्यादा तरी वाली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप पूरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इससे प्याज जलेगी नहीं और अच्छे से कुक हो जाएगी। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और प्याज भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज पर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई टमाटर डालेंगे। 3 हरी मिर्च काट कर डालें। साथ ही इसमें नमक डालें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे थोड़ा मैश कर लेंगे। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। मैं थोड़ी थिक ग्रेवी बना रही हूँ, इसलिए आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। आप जिस तरह की ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी डालें। अब हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। आलू को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आलू को चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस आलू की कतली बनकर तैयार है। एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब बस थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बनी है। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। इसे पराठों के साथ ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करें रोटी, पराठा, नान या दाल चावल के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।